हेलो हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। क्या आपने कभी सोचा कि चीनी आपके शरीर पर क्या प्रभाव डाल रहा है? क्या आप जानते हैं चीनी बनाने की प्रक्रिया में उपयोग होने वाले केमिकल्स आपके स्वास्थ्य के लिए कितने हानिकारक हैं? चीनी में खाली कैलोरीज होती है, मतलब पोषण जैसा कुछ नहीं होता है। यह शरीर में फैट के रूप में, वसा के रूप में जमा हो जाती है, जिससे सिर्फ और सिर्फ मोटापा बढ़ता है। शुगर खाने से ब्लड शुगर लेवल अचानक स्पाइक बढ़ जाता है। लगातार ज्यादा चीनी खाने से इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस होता है वो खत्म हो जाता है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। अधिक चीनी का सेवन मतलब ट्राइग्लिसराइड को बढ़ा देना, जिससे ब्लड प्रेशर और हार्ट की रोग का खतरा 50% बढ़ जाता है। तो एक प्रक्रिया होती है शुगर ग्लाइकेशन, जो कि शरीर में होती है, जिससे होता क्या है कि त्वचा जल्दी ही बूढ़ी लगने लगती है, मतलब आपको एजिंग होने लगेगी जल्दी, और पिंपल्स और स्किन के ढेर सारी समस्याएं होने लगती हैं। शुगर से आपको तत्काल एनर्जी तो मिलता है, लेकिन कुछ समय बाद तुरंत थकान, फटीग, सुस्त हो जाते हैं एकदम। चीनी एक प्राकृतिक उत्पाद तो है, लेकिन इसको बनाने की प्रक्रिया में कई केमिकल्स की प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले कि बनाते कैसे हैं आखिर इसको। सबसे पहले शुगर केन को लिया जाता है, उनसे रस निकाल लेते हैं, और इस रस में ढेर सारी इंप्योरिटीज होती है। उन्हें साफ करने के लिए केमिकल्स का प्रयोग करते हैं। फिर उनको क्रिस्टलाइज किया जाता है, रस को उबाल के उनको कड़ा किया जाता है, और अंत में उनकी ब्लीचिंग की जाती है, जिससे चीनी सफेद चमकदार बन जाती है, जैसे आपके सामने आता है। तो चीनी बनाने में सबसे पहला केमिकल जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड, जो रस को ब्लीच करता है। अधिक मात्रा में सेवन करने से यही सल्फर डाइऑक्साइड आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और होता है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह रस को साफ करने में मदद करता है, लेकिन अधिक मात्रा में सेवन करने से डाइजेस्टिव सिस्टम को एकदम पूरी तरह से खराब कर देता है। फास्फोरिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है, अशुद्धि इंप्योरिटीज हटाने में फास्फोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, कि करता क्या है, बोन से कैल्शियम का क्षरण कर देता है और बोन कमजोर हो जाते हैं। तो ब्लीचिंग केमिकल्स जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, जो कि लीवर के और किडनी पर बहुत सारा स्ट्रेस देते हैं। शुगर बनाने में जो केमिकल्स का प्रयोग होता है, इससे चीनी तो शुद्ध हो जाती है, लेकिन उसमें जो न्यूट्रिएंट होता है, पोषण होता है, वो बचता ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ सफेद चीनी में फाइबर, विटामिन, खनिज बिल्कुल कुछ नहीं होते, खाली कैलोरीज होती है, सिर्फ एम्प्टी कैलोरी होती है। और यही केमिकल आपके लीवर पे, किडनी पे और डाइजेस्टिव और रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस डालते हैं। क्या आप जानते हैं नेचुरल शुगर जैसे फलों और शहद में केमिकल्स नहीं होते, और ये आपके शरीर के लिए कहीं अधिक सुरक्षित होते हैं। आप जानते हैं कि अगर आप 1 महीने तक शुगर नहीं खाएंगे तो आपके शरीर में क्या क्या पॉजिटिविटी आएगी, क्या क्या बदलाव होंगे। सबसे पहला कि आपका जो वजन बढ़ा हुआ है वो कम हो जाएगा। चीनी में हाई कैलोरी होती है, लेकिन पोषण कुछ नहीं होता है। तो जब आप चीनी छोड़ते हैं तो शरीर में जमी चर्बी धीरे धीरे कम होने लगती है, और आपका वजन जो होता है वो घट जाता है। शुगर खाने से एनर्जी स्पाइक मिलता है, लेकिन उतनी ही जल्दी थकावट कभी महसूस होने लगती है। अगर आप चीनी नहीं खाएंगे तो आपका एनर्जी का जो बैलेंस है वो संतुलित हो जाता है। चीनी बराबर खाने से, जो शुगर होता है उनको बराबर खाने से मूड स्विंग की समस्या भी बढ़ जाती है। और ये मूड स्विंग करता क्या है, आपको एंजाइटी और आपको स्ट्रेस में डाले रहता है। एंजाइटी और स्ट्रेस में होने के कारण आपका दिमाग स्थिर ही नहीं रहता है, और आप अपना काम पर फोकस कर ही नहीं पाते, तो आपके दिन की पूरी प्रोडक्टिविटी भी खराब ही रहती है। तो शुगर हमारे इम्यून सिस्टम को भी बहुत जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाता है। अगर आप 1 महीने तक शुगर नहीं खाएंगे तो आपकी इम्यून सिस्टम जो होता है वो बढ़ जाती है, और बीमार पड़ने की संभावना आपके कम हो जाती है। जब आपका ब्लड शुगर स्थिर हो जाता है तो नींद की गुणवत्ता में भी आपका सुधार होता है, और आप सुबह सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो बहुत ही ताजा और फ्रेश महसूस करेंगे। लेकिन जब हम चीनी ज्यादा खाते हैं तो इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस होता है बढ़ने लगता है, जिससे डायबिटीज 2, मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है। शुगर न सिर्फ मोटापा बढ़ाता है, बल्कि यह इम्यून सिस्टम को भी कमजोर करता है। स्किन को जल्दी एजिंग फैक्टर दिखने लगते हैं, मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। अब सोचिए, अगर आप 1 महीने तक चीनी ना खाए तो क्या होगा। शुगर से हमारी स्किन में कोलेजन टूटता है, जिससे झुर्रियां जल्दी पड़ती है। चीनी छोड़ने से स्किन ग्लो करने लगती है। ज्यादा चीनी से मूड स्विंग होते हैं,
लेकिन जब आप चीनी बंद कर देंगे तो आपका मूड स्थिर रहेगा, तनाव और चिंता में भी कमी होगी और आप प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। चीनी आंतों में बैड बैक्टीरिया को बढ़ावा देती है, जिससे पेट की समस्याएं बढ़ जाती हैं और इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं होने लगती हैं। शुगर के कुछ बेहतरीन विकल्प हैं जो न सिर्फ मिठास देते हैं बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी फायदा पहुंचाते हैं। जैसे स्टीविया नेचुरल स्वीटनर है, डायबिटीज पेशेंट को भी डॉक्टर जो है इसका सलाह देते हैं। लेकिन जगरी आयरन से भरपूर होता है या खून की कमी को भी पूरा करता है। जगरी मतलब गुड़। शहद हनी इम्यूनिटी बढ़ाता है, गले की समस्याओं में भी यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। खजूर नेचुरल शुगर की तरह काम करता है और फाइबर और मिनरल्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप एक स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ना चाहते हैं तो आज से ही, अभी से ही यह प्रण कीजिए कि आप शुगर के सेवन को धीरे धीरे कम कर देंगे। 1 महीने तक चीनी नहीं खाकर देखें तो आपको पहले और ना खाने के बाद जो अंतर दिखाई देगा वो जमीन और आसमान का अंतर होगा। और यह कितना सकारात्मक बदलाव लाएगा आपके जीवन में। आपके काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, 1 महीने तक, मात्र 1 महीने तक चीनी छोड़ के देखिए, मीठा खाइए ही नहीं। निश्चित तौर पे आप पहले से बहुत ही बेहतर और ज्यादा एनर्जेटिक और ताजगी से भरा फ्रेश महसूस करेंगे। आपके स्वास्थ्य के ऊपर इस समय कितना बुरा प्रभाव डाल रहे हैं आप इसको देख ही रहे हैं। अस्पतालों में लगी हुई भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिनमें शुगर, डायबिटीज, मोटापा, किडनी में स्टोन, डाइजेशन अपसेट, रेस्पिरेटरी सिस्टम का दिक्कत, सारी की सारी समस्याएं इन्हीं सब चीजों से आ रही हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में आपको एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।